उप सरपंच के घर को विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश। जांच में जुटी हुई है पुलिस। महासमुंद जिले के टेमरी गांव का मामला। जिले के अंतिम छोर में स्थित टेमरी गांव के ग्रामीण उस वक्त दहल गए जब गांव के एक घर से जोरदार धमाके की आवाज आई। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के कोमा खान थाना क्षेत्र के टेमरी गांव का है, जहां के उप सरपंच राधेलाल साहू के घर को विस्फोटक लगाकर अज्ञात लोगों के द्वारा उड़ाने की कोशिश की गई है। घटना के बाद घर वाले सहम गए हैं तथा आपसी दुश्मनी के चलते उक्त घटना के घटित होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विस्फोटक का धमाका रात में करीबन 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है। जिस वक्त घर में लोग सो रहे थे, आवाज सुनते ही लोग उठ गए और घर के भीतर के साथ साथ बाहर भी देखने लगे तो उन्हें धुआं सा नजर आया। वहीं घर के पीछे स्थित सीमेंट के खंभे में दरारें आ गई है तथा बाथरूम के टाइल्स भी उखड़ गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही महासमुंद जिला पुलिस की टीम एडिशनल एसपी और एसडीओपी के साथ मौके की जांच के लिए पहुंच चुकी है, जहां एक और उप सरपंच के परिजन आपसी दुश्मनी के चलते उक्त वारदात के होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए इस मामले की जानकारी लेते हैं बागबाहरा एसडीओपी डॉक्टर यॉर्क से। फिर बात करेंगे उप सरपंच के परिजन तथा गांव की सरपंच श्रीमती साहू से। सर, आज ये भाजपा नेता के घर एक ब्लास्ट हुआ है, इस पर आप जानकारी चाहेंगे? आज सुबह हमें जानकारी मिली कि ग्राम टेमरी में राधेश्याम साहू नाम का व्यक्ति है, उसके पीछे जो बाड़ी है वहाँ पे विस्फोट हुआ था देर रात होकर के। तो हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे हैं। वर्तमान जो प्रथम दृष्टया हमने जो घटनास्थल निरीक्षण किया है उसके अनुसार उनके बाड़ी के जो पीछे कॉलम है और उस पर लगा हुआ पिलर, इसके बीच में एक विस्फोट के ट्रेसेस है। वहाँ पे हमको वायर भी मिली है, साथ ही साथ वहाँ पे जो वायर जो है वो घर में जो यूज़ होने वाला घरेलू वायर वही है। इसके अलावा हमको वहाँ पे फास्फोरस का भी ट्रेसेस मिले हैं, तो हमने दोनों को जब्त कर लिया है और उसको आगे हम परीक्षण के लिए भेजेंगे। और प्रथम दृष्टया जो है इसको अभी जो प्रत्यक्षदर्शी जो प्रार्थी है उनके अनुसार यहाँ पे कोई किसी संदेही को तो नहीं देखा गया है, तो अज्ञात में इसको लेकर के हम आगे विवेचना कर रहे हैं। ये क्या ये विस्फोट का जो मामला है वो क्या नक्सली मूवमेंट है या कुछ और अन्य प्रकार की? नहीं, अभी इस पे हमने सभी एंगल पे देखा है। नक्सल एंगल का बोलना ये आउटराइटली गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नक्सल एंगल वाली स्थिति रहती तो किसी पे संदिग्ध गतिविधि मूवमेंट इत्यादि की पहले सूचना मिल जाती है। ना तो इसमें इस पर कोई विस्फोटक सामग्री यूज हुई है, ना कोई ऐसा मूवमेंट का पता चला है, और जो भी चीज़ें जब्त हुई है उसमें ऐसा कोई चीज़ें नहीं दिख रही है जो नक्सल एंगल को दर्शाता हूँ। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर है टेमरी गाँव, और यहाँ पर काफ़ी अधिकारी लोग भी लगे हुए हैं, तो ये चूक कैसे हुई? जी सर। कल यहाँ पे एक शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था जो रात को 10:30-11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक चला है, और वहाँ पे भी आसपास के गांव के लोग भी आए थे, तो लगभग भीड़ भी ठीक ठाक थी। और घटना देर रात 11:30 बजे की है। हालांकि हमने एसएसटी, एफएसटी और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार जारी है। बस इस घटना को देखते हुए हमने तत्काल अपनी पुलिस टीम को रवाना किया जैसे हमको सूचना मिला है। तो इस पर अभी वर्तमान में जाँच और विवेचना जारी है। इसको प्रथम दृष्टया किसी एक के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम लोग निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर क्या लग रहा है, ये सामान्य विस्फोट है कि जिस प्रकार की बात कही जा रही है, ये जो आईडी विस्फोट की बात कही जा रही है इस प्रकार का है? नहीं, आईडी और जो नक्सल एंगल है उसको तो नहीं माना जा सकता। हाँ, जो ट्रेसेस मिले हैं, फास्फोरस के ट्रेसेस मिले हैं और जो वायर घरेलू वायर मिला है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक जो सामान्य प्रकृति का विस्फोटक सामग्री यूज हुआ है। बट ये विस्फोटक सामग्री यूज करने वाला व्यक्ति कौन है या कोई मिसचिवियस एक्ट हुआ है, इस पर भी जाँच जारी है। आपके घर में कल एक घटना घटी है, उसके बारे में जानकारी देंगे? कल रात 1:15-20 में एक मतलब बम जैसा आवाज़ आया था। तो हम लोग जैसे ही आवाज़ आया, बहुत भयंकर आवाज़ था, तो किचन में पहले जाके देखे हम लोग कि सिलेंडर वगैरह कुछ लीक वगैरह तो नहीं हो रहा होगा, ऐसा करके। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आके देखे तो धुआं जैसे आ रहा था बाहर, और ऊपर भी हम लोग छत वगैरह में चेक करके देखे, टॉर्च वगैरह जला के देखे तो धुआं जैसा रहा था, और आवाज़ को देख के हम लोग डरे हुए थे। किसी के ऊपर शक है आप लोगों को इस घटना के लिए? हाँ, शक है सर। वो जो अभी बीच में झगड़ा के मतलब ज़मीन मामले पे जो झगड़ा हुआ था, उस इंसान पे शक है वो, क्योंकि हर हमेशा आके रास्ते में आते जाते भी हम लोग को धमकी जैसे देता रहता था और गंदे गाली गलौज भी करते रहता था, और इससे हमारे परिवार को बहुत डर है, नुकसान भी बहुत हो चुका है। आपका नाम?
सर मेरा नाम धनेश्वरी साहू है, मैं ग्राम पंचायत टेमरी की सरपंच हूँ। कल ये धमाके वाली जो खबर आ रही है तो आपके गांव टेमरी में, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। सर इसका तो हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है और कल शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था तो उसमें डीजे वीजे की आवाज़ आ रही थी, उससे अपने को पता नहीं चला। सुबह सुबह इस बात की जानकारी अपने को हुई है। कल आपके घर भी कुछ घटना घटी, उसके बारे में? हाँ सर, उसका नाम इंदल माझी। वो मेरे घर के दरवाजे से, मेन दरवाजे से दहाड़ते हुए गया और मेरे पति को फर्जी रूप से 5 लाख रुपए की मांग किया। जब हम लोग उसको मना किए तो गंदा गंदा गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी दिया और ये भी कहा कि मेरा और आदमी है, उसको बुलवाता हूँ, कभी भी मैं कुछ भी कर दूँगा, ऐसा बोला सर। और ज़्यादा करोगे तो मैं अपनी पत्नी को लाके उल्टा आपको फंसाऊंगा और केस बनाऊंगा बोला। ये घटना कब की है? कल सुबह 10 बजे के आसपास है सर। तो ये आज जो विस्फोट हुआ है और कल आपके यहाँ जो हादसा हुआ है, ये सारी घटनाएं को एक साथ जोड़ा जा सकता है? जी सर, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की साथी सर। 1 महीना पहले मतलब हमारे गांव में जो क्या बोलते सरकारी ज़मीन है उसको गिंगू राम मांझी लाके जुताई कर रहा था, तो हम लोग उसको मना किए कि आप दूसरे गांव के हो, दूसरे गांव में ऐसा आके कैसा करोगे सरकारी ज़मीन को ऐसा करके। तो वो गंदा गंदा गाली देने लगा और मारपीट में उतारू हो गया। तब से उस दिन से लेके 2 तारीख से लेके आज तक की डेट में हम लोग को बहुत ज़्यादा डर है सर, और हम लोग को अपनी जान की भी डर है। उन लोग गली में आते जाते कुछ भी गंदा गंदा बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और उन लोग हमेशा हम लोग को डराते धमकाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आप लोग पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं लिए? हाँ सर, लिए थे, बोले थे। और कल भी जो घटना हुई थी मेरे घर, उसको तुरंत जाके पुलिस प्रशासन से अपन कार्रवाई के लिए बोले। तो कोई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ लिए थे सर, लेकिन इन लोग उसके जो क्या बोलते हैं परिवार वाले हैं, उन लोग जाके उसको जमानत में छुड़ा के ले आए हैं।